श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 11 के बारे में। तो अध्याय 10 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन सुनाया था। तो साथ ही श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह देव जी तथा श्री शनि महाराज की पूजा तथा व्रत की विधि सुनाई थी और कथा सुनाई थी। अब आज हम अध्याय 11 में हम तिथि का महत्तम समझेंगे, जो महत्व होता है महत्तम सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। तो श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे देवों के देव महादेव, श्रावण मास में वीरों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना है, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। हे प्रभु, श्रावण मास के सावन अन्य कोई भी मास ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मतलब सावन के समान कोई मास ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप श्रावण मास की तिथियों का महत्तम बतलाइए। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है माघ मास, उसका महत्तम कहा गया है, जो कि माघ मास है। उस माघ से भी श्रेष्ठ बैसाख है, और उससे भी श्रेष्ठ मास है जो कि श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे अति प्रिय हैं। इनमें से वो मास है सावन का, किंतु 12 मासों में से श्रावण का महीना जो साक्षात शिव का रूप है, सनत कुमार श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बतलाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को तो रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि कराने वाला तथा सभी मनोरथ की सिद्धि कराने वाला सिद्धि कराने वाला होता है। अतः हे पुत्र, अब मैं तुम्हें यह सब विस्तार से कहने जा रहा हूँ, मन लगा के सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रायः कल्प करें कि मैं आज से संकल्प करें कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन स्नान करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। अखंडित बिल्व पत्रों और तुलसी दलों, नील कमल पुष्पों, कनहर के फूल होते जो कनहर के पुष्पों को, चंपा तथा मालती के पुष्पों को, गोविंद पुष्प आग के पुष्पों, उस ऋतु अथवा काल में होने वाले नाना विविध अन्य सुंदर पुष्पों को, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटक का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। मतलब नैवेद्य और रोटक अर्पित करना चाहिए। जो भी आप नैवेद्य बनाए मीठा, वो भगवान महादेव को अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उसमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे दो। रोटक का स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दो। मतलब नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर दो। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ प्रदान करें। केला, नारियल, जमवरी, नींबू, बिजौरा, खजूर, ककड़ी और दाख, नारंगी, अखरोट, अनार तथा अन्य और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, उनसे अर्ध दान के लिए उत्तम कहा गया है। और इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ मैं, उसे भी ध्यान से सुनो। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त करता है जो मनुष्य, वही फल विधान पूर्वक वह पा जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसको यह व्रत
5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत के लिए सोने अथवा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन अधिवास करके प्रायःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिलपत्रों से हवन करें। इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी मनवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य पुत्रवान और लक्ष्मीवान बन जाता है। और दुम्बक नामक वह व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदा का पात्र हो जाता है। इस व्रत का प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष से, जिसे उदुम्बक वृक्ष भी कहते हैं, की पूजा करनी चाहिए। किंतु गूलर के वृक्ष न मिलने पर दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करें और मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे अंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष से करनी चाहिए। इसके तने फल लेकर के 3 बराबर भागों में काट लेना चाहिए, मतलब पार्ट बना लेना चाहिए। इसमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए और 11 फल देवताओं को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। रात को भगवान शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल पुष्प सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल होम करें। गूलर के वृक्ष को, मतलब गूलर के शुभ माना जाता है। उसका शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से, गूलर के जो फल होते हैं उनके 108 फलों से तथा गूलर की समिधा से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 100 अथवा 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करने वाले साधक के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्यक्ति की वृत्ति भी धनपति हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम के प्रति पद लोटक व्रत द्वितीय यदु व्रत कथन अध्याय 11वां अध्याय समाप्त हुआ। इस प्रकार इस 11वें अध्याय के सुनने मात्र से धन धान्य की वृद्धि होती है। याद रखो, श्रावण मास रूपी मास शिव रूपा है। शिव को सबसे प्रसन्न करने वाला सबसे पहला सरल उपाय है और ये मास शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है और ये शिव जी को समर्पित होता है। इसलिए हर तरह का संभव प्रयास करें, भक्ति में डूब करके जयकारे लगाएं और महादेव को प्रसन्न करने की पूरी तैयारी कर लें कि महादेव को हमें प्रसन्न कैसे करना चाहिए। तो किसी न किसी रूप में कैसे भी करके आप भगवान को प्रसन्न करें और उनके नियम अनुसार चलें। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर किया करो, ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों का, हमारे धार्मिक ग्रंथों का बेनिफिट उठा सकें। दूसरों को भी इन सब चीज़ों के बारे में, इन मासों के बारे में, पूरी विधि के बारे में पता हो। तो ये सावन का मास भगवान शिव को समर्पित होता है, उन्हें बहुत प्रिय होता है
है, तो इन सब की जानकारी आप दूसरों तक शेयर ज़रूर किया करो। इसलिए मैं बोलती हूँ शेयर करो तो दूसरों को भी पता चले, हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे हिंदुओं भाई बहनों को सबको पता रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अध्याय में, तब तक के लिए राधे कृष्ण, हरि बोल, बम बम भोलेनाथ की।